सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतें और दूसरी तरफ अकेला योद्धा। एक साम्राज्य कैसे बनता है जब आपके पास लाखों की सेना न हो? छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन्हीं सवालों का जवाब अपनी 3 अनोखी रणनीतियों से दिया, जिसने इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। पहली और सबसे मशहूर रणनीति थी गनिमी कावा, जिसे आज हम गुरिल्ला युद्ध के नाम से जानते हैं। शिवाजी महाराज इस तकनीक के उस्ताद थे। उन्होंने इसका आविष्कार तो नहीं किया, क्योंकि भारत में इसे पहले भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे जिस तरह मुगलों के खिलाफ इस्तेमाल किया, वो बेमिसाल था। उनकी छोटी-छोटी सैन्य टुकड़ियां अचानक हमला करतीं और तेजी से पहाड़ों और जंगलों में गायब हो जाती थीं, जिससे बड़ी से बड़ी सेना भी हैरान रह जाती थी। दूसरी रणनीति युद्ध के मैदान से बाहर की थी, एक बेहतरीन प्रशासन। शिवाजी महाराज का मानना था कि एक राज्य तभी मजबूत होता है जब उसकी प्रजा खुश हो। उन्होंने अपने अष्टप्रधान मंडल यानी 8 मंत्रियों की मदद से एक न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाई। उन्होंने राजस्व प्रणाली में ऐसे सुधार किए जिससे किसानों पर बिचौलियों का बोझ कम हो। हालांकि उन्होंने जागीरदारी जैसी पुरानी प्रथाओं को पूरी तरह खत्म नहीं किया, पर उनके सुधारों ने आम लोगों को बड़ी राहत दी। और तीसरी रणनीति शायद सबसे दूर की सोच रखने वाली थी, एक ताकतवर नौसेना का निर्माण। शिवाजी महाराज को मराठा नौसेना का जनक कहा जाता है। उन्होंने ये समझा कि समुद्र पर जिसका कब्जा है, असली ताकत उसी के पास है। उस समय पुर्तगाली, अंग्रेज और सिद्दी जैसी ताकतें समुद्र पर राज करती थीं। शिवाजी ने अपनी नौसेना बनाकर उन्हें न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि भारत के सह्याद्री की समुद्री हितों की शपथ है रक्षा भी मुझे। की। हर तो प्रजा ये की थी रक्षा शिवाजी हमारा महाराज की धर्म वो है 3 रणनीतियां, धर्म की रक्षा जिन्होंने हमारा मराठा संकल्प। साम्राज्य की नींव रखी और ओम भारत के नमः इतिहास को एक पार्वती नई दिशा दी। पताये। इन तीनों में से हर आपको कौन हर सी रणनीति सबसे असरदार महादेव। लगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं अगला विषय क्या हो। जय हिंद।